पटेल जी सनम हम आ ही गए आज आपका रविवार एकदम फंडे बनाने के लिए। गुलफाम के गलियों में आप सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मंजीरियंस। आज के अतरंगी संडे को फंडे बनाने के लिए आ गई है भाई कौन, आपकी अपनी बकैती करने के लिए, आपकी अपनी चुलबुली आरजे अनुष्का भाई, आपके अपने पसंदीदा रेडियो मंजरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। संडे आता है, बहुत सारे ऐसे हॉलीडेज़ के मीम्स लेके आता है, हॉलीडेज़ के सपने लेके आता है, लेकिन हमारे जो दोस्त है ना वो क्या कहते हैं पता है, कभी कभी तो लगता है ना भाई कि ये जो लॉकडाउन आया है अगर ये इतना लंबा चलता रहेगा तो हमारा संडे कहीं अपना रिस्पेक्ट ना खो दे। नहीं बाबा, हमारा संडे कहीं रिस्पेक्ट नहीं खोगा, क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, संडे चल रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो अंतर को दूर करने के लिए तो हम आते हैं। आज संडे है 27 जून। वैसे तो 27 जून के दिन में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं इंडिया में, इंडिया से बाहर, लेकिन खास 27 जून जाना जाता है HIV टेस्टिंग डे और PTSD अवेयरनेस डे के बारे में। PTSD इज़ नथिंग बट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और इसी के तहत आज ये 2 दिन खास मनाए जाते हैं और बहुत ही अच्छे से अवेयर किया जाता है। तो अगर आपने HIV अभी तक टेस्ट नहीं करवाए हैं तो देरी बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि सदियों से चला आ रहा HIV टेस्ट का जो सिलसिला है ना वो आज भी कई हॉस्पिटल्स में चला आ रहा है। तो तुरंत उठिए, घर से बाहर निकलिए और बिल्कुल भी सावधानी बरतते हुए देरी मत कीजिए यार, फटाफट जाइए हॉस्पिटल में HIV टेस्ट करवा लीजिए। क्योंकि ज़िंदगी में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें फटाफट काम नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ज़िंदगी में, या यूँ समझ लीजिए कुछ ऐसी 6 चीज़ें होती हैं जिसे हमें ज़िंदगी में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं ही सब आपको बता दूंगी तो आप क्या करेंगे? तो हमारे मंजीरियंस, हमारी सखी सहेलियाँ, भाइयों बंधियों, उठाओ अपना फ़ोन एंड लेट मी नो कि आपकी भी लाइफ है, तो आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें जल्दी कभी भी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी से, कहते हैं ना, दुर्घटना से देरी भली देरी से हो जाए लेकिन दुर्घटना ना हो, तो उठाइए फ़ोन, कर दीजिए हमें 7277-990088 पर, 7277-990088 पर। इसमें आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, इसमें आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और बताइए अपने दिल का हाल कि ज़िंदगी में ऐसी कौन सी 6 चीज़ें हैं जो कभी भी जल्दी में नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो एक पूजा फ्रेंड है वो कहती है कि ये रविवार क्यों आता है, ये रविवार नहीं आसान, कपड़े का दरिया है और धो कर सुखाना है। भाई यही सब चीज़ें होती रहती है और हमारे सारे दोस्त इसी बात पे हंसे जा रहे हैं। तो हंसते हंसते हम आगे बढ़ते हैं, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि गुलफाम की गलियों में बहुत सारे धमाके होने वाले हैं, बहुत सारी चटर पटर होने वाली है और इसके काफ़ी चक्कर भी लगाने हैं। तो मैं यही हूँ, आप भी यही हैं, मैं हूँ आरजे अनुष्का, आप सुन रहे हैं रेडियो मंजरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट सेगमेंट के लिए। तेरे शहर का क्या है नाम? जन्नत है, जन्नत है। सब लोगों का यहाँ क्या है काम? मोहब्बत है, मोहब्बत है। कर लूं मैं तुझको सलाम? इजाजत है, इजाजत है। तेरे शहर का क्या है नाम? जन्नत है, जन्नत है। सब लोगों का यहाँ क्या है काम? मोहब्बत है, मोहब्बत है। कर लूं मैं तुझको सलाम? इजाजत है, इजाजत है। तेरे शहर का क्या है नाम? जन्नत है, जन्नत है।
बीमारियां भी होती हैं, होती है, खुशियां ही खुशियां भी होती हैं, होती है, वो सारी बत्तियां भी होती हैं, होती है, सच हो जाते हैं सपने तमाम। किस्मत है, किस्मत है, सब लोगों का यहाँ क्या है काम। मोहब्बत है, मोहब्बत है, कर लूं मैं तुझको सलाम, इजाजत है, इजाजत है, तेरे शहर का क्या है नाम। जन्नत है, जन्नत है। मैं भी यहाँ पे रह जाऊं, रह जाओ, कहना है जो वो कह जाऊं, कह जाओ, मस्ती की मौज में बह जाऊं, बह जाओ, बाहें तुम्हारी लूं मैं थाम। हिम्मत है, हिम्मत है, सब लोगों का यहाँ क्या है काम। मोहब्बत है, मोहब्बत है, कर लूं मैं तुझको सलाम, इजाजत है, इजाजत है, तेरे शहर का क्या है नाम। जन्नत है, जन्नत है। तेरा मेरा कभी होगा मिलन, शायद कभी, क्या मैं बनूंगा तेरा सजन। शायद कभी, जागेगी तेरे मन में लगन, शायद कभी, लिखा है हर दिल पे दिलबर का नाम। कहावत है, कहावत है, सब लोगों का यहाँ क्या है काम। मोहब्बत है, मोहब्बत है, कर लूं मैं तुझको सलाम, इजाजत है, इजाजत है, तेरे शहर का क्या है नाम। जन्नत है, जन्नत है, जन्नत है, जन्नत है। जन्नत तो है, लेकिन जन्नत तब जब वहाँ पे रहने वाले लोग ऐसे ही हमको सुनते हैं और बहुत सारी मीठी मीठी बातें हमको सुनाते भी रहते हैं। एक शायरी अर्ज करना चाहती हूँ दोस्तों। कहते हैं ना कि 7 बार गिरकर जो 8वीं बार उठ जाए, ये काम शायद भारतीय सेना का एक जवान ही कर सकता है। और जिस जवान के बारे में आज मैं आपके साथ में बात करना चाहती हूँ, वो इसलिए क्योंकि गुलफाम की गलियों का जो इतिहास है, आज का जो इतिहास है, उसमें एक ऐसे शख्स के बारे में मैं आप सभी को रूबरू अवश्य 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 कराना चाहती हूँ, ताकि आप भी उन सब से इंस्पायर हो जाएं। जिस शख्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के जो पहला बैच रेडी हुआ था, उसका एक पहला स्टूडेंट थे। फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया के थे। 1971 के जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसके एक नंबर 1 हीरो। अपने हंसी मजाक के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते थे और साथ साथ में हाजिर जवाब की कला भी बहुत बहुत कूट कूट कर भरी हुई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिन्होंने ना पूरी टशन में अपने पिता के साथ में बगावत कर ली और IMA को ज्वाइन कर लिया था।
और उनके 40 साल के आर्मी के करियर में उन्होंने 5 वॉर में भाग भी लिया, जीता भी, फतेह भी की। लेकिन उनके तहत जब ये आर्मी आया या आर्मी के जितने भी कार्य आए थे ना, उसमें उन्होंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जितने भी आर्मी के मैनुअल्स थे या ऑर्डर्स थे वो सब कुछ आउटडेटेड थे। तो उन्होंने क्या किया, वो सब चीज़ों को अपग्रेड कर दिया और इतने अच्छे से मॉडिफाई कर दिया कि हमारे इंडिया को 1% सेफर बनाने में उनकी बहुत ही अच्छी भागीदारी थी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं 1% क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक इंसान के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। इट्स 27 जून और आज ही के दिन में सन 2008 में सैम मानेकशॉ जी ने अपना शरीर मतलब देहांत उनका इसी दिन में हुआ था। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए मैंने सोचा आज खास उनके बारे में आपको बताऊं। लेकिन सिर्फ सैम मानेकशॉ के बारे में नहीं, क्योंकि आज मैं एक ऐसे कल्चर से आप सभी को रूबरू कराना चाहती हूँ जो इस इतिहास में ना बहुत ही छोटे से पन्ने में, बहुत ही छोटे से जगह में कहीं ना कहीं छुप कर बैठा हुआ है। हम सभी ये नाम से बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ है। रतन टाटा है, होमी जहांगीर भाभा है, फ्रेडी मर्क्यूरी है। भले ही नाम अलग अलग हो, इनके फील्ड अलग अलग हो, लेकिन इन सभी में ना एक बात बहुत ही कॉमन थी कि ये सभी एक ऐसी रिलीजन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो बहुत कम लोग इसको जानते हैं। इसका नाम है पारसी कम्युनिटी। अब मसला ये नहीं है कि ये लोग पारसी थे, मसला ये है कि ये पारसी जब भारत आए तो आए क्यों, कहाँ से आए और हमें क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, हमें फ़र्क पड़ना चाहिए क्योंकि इनके आने से हमारे भारत को बहुत फ़र्क पड़ा है। तो चलो आपको बता देती हूँ। पहला सवाल कि ये लोग आए क्यों थे। आए एक ही कारण से कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा था और उसकी वजह से इनको ईरान से जो गुजरात का रास्ता था वो बहुत आसान था, तो वो वहाँ पे चले आए। लेकिन वहाँ आने के बाद में उनकी असली कहानी शुरू हुई, क्योंकि एक किस्सा साजन है जिसमें कहते हैं कि गुजरात के जो राजा थे उन्होंने रिस्पेक्टफुली ना कहने के लिए पारसियों को कि हमारे भारत में आपके लिए जगह नहीं है, डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे, तो रिस्पेक्टफुली उनको ना बोलने के लिए उन्होंने एक दूध का पतीला पूरा भर के फुल उनके हाथ में दे दिया और कहा कि हमारा जो देश है, हमारा जो कंट्री है वो बिल्कुल इस पतीले के जैसा है, बिल्कुल भरपूर है। तो सामने वाले को शायद समझ जाना चाहिए था मैसेज क्या है, लेकिन पारसियों ने क्या कहा, शायद और लोग उनकी जगह होते तो वापस चले जाते, लेकिन पारसियों ने उसमें शुगर ऐड कर दिया और कहा कि हमारा कल्चर भी बच जाएगा और हम भारत की मिठास में अपने आप को बहुत ही अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। और बाकी सब तो हिस्ट्री है, वो हम सभी को पता है। होमी जहांगीर भाभा बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करें, ग्रेजुएशन विदेश में जाके किया, लेकिन जब वो भारत में आए तो उनके अंडर में ही हमारा भारत आज न्यूक्लियर पावर के नाम से बहुत अच्छे से जाना जाता है, क्योंकि उनके ही तहत में TIFR का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। TIFR मतलब है आपको मालूम है, जहाँ पे न्यूक्लियर जितने भी रिसर्च होते हैं और साइंटिफिक रिसर्च होते हैं वो सब यहीं पे हुआ जाता है। अगर होमी जहांगीर भाभा नहीं होते तो शायद हमारा भारत 1% बेटर नहीं बन पाता। उनका ये जो कंट्रीब्यूशन था वो 1% बेटर बनाने के लिए था। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का कंट्रीब्यूशन 1% हमारे इंडिया को सेफ बनाना था। वहीं एक और जो हम आज कोविड वैक्सीन के लिए भागते रहते हैं या फिर वैक्सीन लगाने के लिए एक जद्दोजहद लगी हुई है, उसका क्रेडिट भी एक पारसी कम्युनिटी को जाना चाहिए, क्योंकि अगर साइरस पूनावाला नहीं होते तो शायद सीरम इंस्टीट्यूट नहीं बनता जहाँ पे सारी की सारी वैक्सीन बनाई जाती है। इंडिया का ये एक लौता एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वैक्सीन इंपोर्ट नहीं की जाती, एक्सपोर्ट नहीं किया जाती, ये इंडिया में ही बनाई जाती है। और इंडिया का जो एकमात्र था, इन्होंने ही सोचा था कि क्यों हम भारत के बाहर से वैक्सीन लेके आते हैं, जबकि वैक्सीन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी इंडिया में। तो भाई इनकी वजह से हमारा जो भारत का 1% ग्लोबल रेपुटेशन बढ़ा है वो इन सभी की तो देन है। जमशेदजी टाटा जी है जिन्होंने ताज होटल का निर्माण किया था, लग्जरी होटल बनाए थे। रतन टाटा जिनको कौन नहीं जानता, दुनिया की सबसे अफोर्डेबल कार जो बनाते हैं, आज घर घर में हम सभी देख सकते हैं। ये सब ना पारसी कम्युनिटी की ही देन है। इसलिए तो हमने कहा ना कि अगर ये पारसी कम्युनिटी नहीं होती, शायद इनकी जगह कोई और होता, तो ये अगर चीनी नहीं डालते, उसमें घुलता नहीं, तो ये दो कल्चर कैसे मिक्स हो पाते। ये उनकी भी देन थी, ये हमारी भी देन थी कि हम दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग थी उसकी वजह से इतना सुंदर इतिहास भारत में रच गया। भाई गुलफाम की गलियों में कि ये इतिहास जो आज हमने जाना
हम आशा करते हैं कि आप तक ये बहुत अच्छे से पहुंच गया होगा। अगर पहुंचा है तो रिस्पेक्ट कीजिए और आज के इस दिन को बहुत अच्छे से मनाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि आज जो ख़ास दिन है वो है सैम मानेकशॉ और उनके लिए मेरे दिल में कुछ अलग ही जगह है, क्योंकि एक फ़ैन बेस होता है जिनको हम बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं या इंस्पायर होते हैं, और कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड में रहने की वजह से हम भी सैम मानेकशॉ को बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत क्लोजली जानते हैं या बहुत क्लोजली उनके बारे में सुना है, क्योंकि हमने शायद अपने करियर के जो 25 साल थे या ज़िंदगी में जो भी 25 साल बिताए हैं वो कहीं ना कहीं उनके बारे में उठते बैठते सोते जागते सुना है। तो वो सुनी सुनाई बातों के लिए आज हम जो एक गाना है वो ख़ास इनके लिए ही डेडिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि इनके समय में इन्होंने जो दबंगबाजी करी है, जो हिम्मत दिखाई है, हौसला दिखाई है, अगर ये गाना उस समय होता तो शायद इनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता। अगर उस समय हम डेडिकेट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आज के दिन में रेडियो मंजीरा की तरफ से ये खास गाना ऐसी खास शख्सियत के लिए डेडिकेटेड है। मैं आरजे अनुष्का हूँ, आप है गुलफाम की गलियों में। बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो मंजीरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। दुश्मनों को काटे वो तलवार है। एक पल भी ना झपके जब शेर देखे शिकार को, जब रब का साया साथ हो तो झुकता देगा संसार को। मेरी अपनी मौजें हैं, मेरी अपनी धारें हैं, आजाद बाशिंदा हूँ मैं, अपने रब का बंदा हूँ। मैं हूँ दबंग 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 दबंग, 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 हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, मैं हूँ दबंग 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 दबंग। सीने में उसके आग है, अनसुना सा कोई राग है। चारों दिशा में शोर हो जब भी मैदान में आवे, वो देख ना पावे कुछ भी जो उसको
खुद का बंदा हूँ, मैं हूँ दबंग 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 दबंग, 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 चुलबुल 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 दबंग 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 दबंग। ये दबंग 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 तो कर दिया, लेकिन क्या है ना, ये जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में खाने और सोने की ऐसी लत लगी है कि खाओ पियो मौज करो नाचो गाओ, लेकिन ऐसी लत लग जाती है ना खाने की, बस अब तो ऐसा लगता है कि खाते खाते भी 2 बार अंगड़ाई आ ही जाती है। शायद आपका भी यही हाल हो रहा होगा। और हमारी जो एक दोस्त है वो हमसे ये कहती कि अनुष्का जी एक बात बताऊं, लड़कियां चाहे कितना भी डाइटिंग कर ले, लेकिन जब तक भाव खाना बंद नहीं करेगी ना, तब तक वजन कम नहीं होने वाला। सुन रही है ना लड़कियां, आप सभी, आप लोगों को ही टॉन्ट मार रहे हैं। उप्स वाला किस्सा हो जाता है जब लड़कियों के बारे में और वजन के बारे में ऐसे किस्से कहा जाता है। शायद इसलिए रोटी और चावल के भाव इतने घट गए हैं और मिलेट्स का भाव बहुत बढ़ गया है। और गुलफाम की गलियों की जो ईट स्ट्रीट की गलियां हैं, उसमें मिलेट्स की कुछ अलग अलग रेसिपीज़ है, लेकिन रेसिपी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम ये जान ले कि कौन से मिलेट्स हमें खाने चाहिए और कौन से हमें नहीं खाने चाहिए। वैसे ना का तो कोई जवाब ही नहीं होता। गुलफाम की गलियों में वैसे तो हम अभी पिज़्ज़ा खाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा रुकिए बंधु, पिज़्ज़ा की रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी, लेकिन ये मत समझिएगा कि मैं कुछ अनहेल्दी खा रही हूँ। वो पिज़्ज़ा भी बहुत ही अच्छा वीगन पिज़्ज़ा है, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन वीगन से पहले, पिज़्ज़ा से पहले कुछ मिलेट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं जो हमें खाने भी चाहिए। और मिलेट्स का ज़माना चल रहा है, मिलेट्स में आप ज्वारी खा सकते हैं जो ग्लूटेन फ्री रहता है, मोटापा तो बिल्कुल भी नहीं होता उसमें। दूसरा होता है बाजरा, जिसमें प्रोटीन बहुत ही कूट कूट के भरा हुआ है और उसमें आयरन भी रहता है। हमारा जो आयरन लेवल कहीं ना कहीं घट जाता है, तो बाजरा उसकी कमी बहुत अच्छे से पूरी कर देगा। रागी इज़ अ ऑन गो थिंग, एकदम इंस्टेंट रहता है, आप उसको स्वीट की तरह खा सकते हैं, उसकी रोटी बना सकते हैं, उसका उपमा बना सकते हैं। और क्या नहीं, हम यूं कह सकते हैं कि जो रागी है इट्स अ पावर हाउस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। इसमें हर चीज़ होती है, विटामिन डी रहता है, कैल्शियम रहता है। अगर किसी को जोड़े का दर्द है, कमर का दर्द है, पेट का दर्द है, कुछ भी है, रागी ज़रूर पी लेना, क्योंकि सारी बीमारियां इससे कहीं ना कहीं निकल जाएगी। और हमारे जो स्किन में रिंकल्स होते हैं ना, ये सब चीज़ों को भी प्रिवेंट करने के लिए रागी बहुत हेल्पफुल रहता है। उसके बाद एक नया तरीके का मिलेट हमने सुना है, उसका नाम है फॉक्सटेल मिलेट। फॉक्सटेल क्यों नाम रखा है मैं पता नहीं, लेकिन इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ थायामीन, दैट इज़ विटामिन बी। जितने भी उसके वंश रहते हैं ना, वो सारे इस फॉक्सटेल मिलेट्स में आपको मिल जाएंगे। और ये इसलिए इतना फेमस है, थोड़ा कॉस्टली भी है, वो इसलिए क्योंकि जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक पार्किंसोनिज्म या अल्जाइमर्स डिजीज़, वो कहीं ना कहीं ये वाला फूड खाने से कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब कम ही होगा, ज़्यादा हमको बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है उन लोगों के लिए जिनको पार्किंसोनिज्म या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। कभी कभी बैठे बैठे हमारे पैर में झुंझुनी आती है या सडनली कुछ करंट लगते हैं ना, तो उसके लिए ये फॉक्सटेल मिलेट्स हम अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है ये फॉक्सटेल मिलेट। इसके साथ में ऐसे कई मिलेट्स हैं जो आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। तो हम तो आप सभी को एक ही राय देना चाहते हैं कि आप रोटी और चावल की जगह फॉक्सटेल या फिर ये जितने भी मिलेट्स हैं ना, उसको बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव समझ सकते हैं, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट, जो प्रोटीन्स आपको रोटी और चावल से मिलता है, आप उसको रिप्लेस इससे आराम से कर सकते हैं। भाई अब बात होगी पिज़्ज़ा की, क्योंकि जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको भी घर में बनाना है। तो एक बात बता दूं कि जो पिज़्ज़ा हम बाहर में खाते हैं जिसका बेस मैदे से बना रहता है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं आटे का बेस बनाकर। और उसमें जो सॉस हम यूज़ करते हैं, टोमेटो और किशमिश का जो पेस्ट है, उस दोनों को मिक्स करके हम बहुत ही स्वीट पेस्ट बना सकते हैं टोमेटो का। उसके साथ साथ में वेजिस डालने का है। लेकिन जब चीज़ की बात आती है तो चीज़ के बिना पिज़्ज़ा का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो चीज़ अगर हमें बनाना है तो पीनट की जो दही आपके साथ में एक शेयर किया था रेसिपी, उस दही के भी टुकड़े टुकड़े करके हम आराम से चीज़ उसका बना सकते हैं। तो हमारा जो पिज़्ज़ा है वो तुरंत तैयार हो जाएगा। बस बेस पे वो टोमेटो सॉस लगाना है, पीनट चीज़ डालना है, वेजिस डालना है, बेक करना है एंड ऑल सेट, वो सब कुछ रेडी हो जाएगा मंचूरियंस। भाई
आप सभी हमारे ना वो पिज़्ज़ा टॉपिंग्स की जैसे हैं, जो ज़िंदगी में हो या ना हो, ज़िंदगी तो चल जाएगी लेकिन ज़िंदगी में ना मज़ा नहीं आएगा। तो हमारे मंजीरियंस, आप किसका वेट कर रहे हैं? जाइए ये ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम पिज़्ज़ा बनाइए और प्यारा सा गाना सुनते हुए ये प्यारा प्यारा सा पिज़्ज़ा खा लीजिए, बिल्कुल आँख बंद करके कि ये अनहेल्दी होगा। बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। प्यार से बनाइए, प्यार से खाइए, प्यार से ये गाना सुनिए और प्यार बांटने के लिए फटाफट आ जाइए लव शो की गलियों में, जहाँ पे गुलफाम मियाँ हम सबका इंतज़ार कर रहे हैं कुछ खास लव टिप्स देने के लिए। मैं हूँ गुलफाम की गलियों में आरजे अनुष्का। आप सुनते रहिए रेडियो मंजीरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। दो अजनबी चले जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो एक दूसरे से देखो रूठे रूठे, वो एक दूसरे से देखो रूठे रूठे नजर आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। हाय रे 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 हाय रे। दो अजनबी चले जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो एक दूसरे से देखो रूठे रूठे, वो एक दूसरे से देखो रूठे रूठे नजर आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। हाय रे 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 हाय रे। ये जागे जागे से, ये सोए सोए से, कहाँ है खोए से पूछो जरा। ये जागे जागे से, ये सोए सोए से, कहाँ है खोए से पूछो जरा। छूटा गुस्सा छोड़ो जी, अब तो कर लो दोस्ती, ऐसे दिल ना तोड़ो जी, अच्छी नहीं दिल लगी। कुछ कुछ दूर जाके, कुछ कुछ पास आके, कुछ कुछ दूर जाके, कुछ कुछ पास आके तड़पा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हाय रे 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 हाय रे।
जा रहे हैं। हाय रे 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 हाय रे। हाय रे हाय रे हाय रे, हम क्या करें। चाहत भी कहते हैं, नफरत भी कहते हैं, हसरत भी कहते हैं, और इस याद का, इस प्यार का हम क्या करें दोस्तों। आप ही हमें बताइए ना। जब भी हम गुलफाम की गलियों की, इस लव शव की गली में पहुंचते हैं ना कुछ ना कुछ अटपटा हमें या तो सुनने के लिए मिल जाता है या बताने के लिए मिल जाता है। अब देखिए, जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस तो होगी ही ना, लेकिन जब एक्सपेक्टेशन की बात आती है ना तो हर चीज़ घूम के आ जाती है एक ऐसे लेटर पे जो सबसे ज़्यादा अहंकार से भरा पड़ा है, जिसका नाम है आए, या आए वाला आए। क्योंकि हमेशा रिलेशनशिप में एक ही तो बात कहते हैं, आई शुड बी ट्रीटेड लाइक दिस, आई शुड बी लव्ड लाइक दिस, आई शुड बी डील्ड विथ लाइक दिस। मेरे ओपिनियन ये हैं, मेरे डिज़ायर ये हैं, मेरे लाइक्स ये हैं, मेरे डिसलाइक्स। ओ बाबा रे, तभी तो ये हाय तौबा मचा रखी है इस शब्द ने, इस एक्सपेक्टेशन ने, इस रिलेशनशिप में। और कईयों के रिलेशनशिप यूं ही गुजर गए हैं हंसते हंसते इस एक्सपेक्टेशन की आड़ में। हमें ही तो सोचना है ना कि इसका करने का क्या है। तो जो लव शो की गली में है, इसमें कोई लव गुरु हमारे साथ में नहीं रहता है। बस हमारे जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं, और यहाँ के जो लोग अपनी बातें हमसे शेयर करते हैं वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशंस में जब भी हम लव के बारे में बात करते हैं तो इट्स अ गुड थिंग कि हम जिसे प्यार करते हैं डेफिनेटली हम कुछ उसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हम उनके साथ में अच्छा कर रहे हैं वो भी हमें रिटर्न में कुछ अच्छा दे। लेकिन एक्सपेक्टेशन शुड नॉट बी लुक लाइक दिस कि मैं उसे कंट्रोल कर रहा हूँ। अपनी फीलिंग्स का रिमोट कंट्रोल अगर हम किसी और के हाथ में दे देंगे कि मैं हंसना चाहती हूँ तो तुम मुझे हंसाओ, मैं रोना चाहती हूँ तो तुम मुझे रुलाओ, तो भाई ऐसा कब तक चलेगा। रिमोट कंट्रोल एक ना एक दिन ख़राब हो ही जाएगा ना। हम जब किसी पे रोक लगाना शुरू करते हैं ना कि आप ही अपोजिट जेंडर से बात नहीं कर सकते, आप पहले हमें सॉरी बोलना चाहिए, या फिर आप अपने पार्टनर से ज़रूरत से ज़्यादा कंसर्न या केयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो शायद वो चिड़िया वहाँ पे उड़ ही नहीं पाएगी, वो चिड़िया अपना रास्ता ही मोड़ लेती है। अक्सर आप लोगों में से कई लोगों ने ये सुना होगा ना कि हम किसी से एक्सपेक्ट ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्सपेक्ट करना जायज़ सी बात है, और अगर हम ये कहते हैं कि आप एक्सपेक्ट ही मत करो, हर्ट ही मत हो, तो भाई फीलिंग्स का क्या फ़ायदा। रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन इज़ लाइक अ प्रॉमिस, लाइक अ ट्रस्ट। अगर इसमें से एक भी हिस्सा छूट जाता है ना तो कहानी कहीं ना कहीं अधूरी सी रह जाती है। और कहानी अधूरी रहना मतलब या तो मैं या तो वो सामने वाला अधूरा रहना, और अधूरा शायद इस ज़िंदगी में कोई रहना नहीं चाहता है। पर अगर हम कहानी को अधूरी छोड़ने के लिए अपने आप को अधूरा कर दिए तो क्वेश्चन इज दैट ओनली। अपने आप को हम कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। सैक्रिफाइस अपनी जगह है, लेकिन जब एक्सपेक्टेशन की बात आती है तो हमें प्रायोरिटाइज करना है कि हमें उनके जोन में इतनी भी दखलंदाजी नहीं करना है कि वो एक्सपेक्टेशन कहीं पे ओवर रिएक्ट वाला रिएक्शन ना बन जाए कि हमने जो बोला है वो करना है। नहीं बाबा, जैसे हमने एक बार आपको बताया था कि आपका जो पार्टनर है वो आपका मिरर इमेज नहीं है, वो आपका बेटर हाफ है। तो उसकी इंडिविजुअलिटी अलग है और आपकी अलग है। वो चाहे तो अपने फील्ड में कुछ भी कर सकता है, लेकिन हाँ, जो लव रिलेशनशिप के जो अनकंडीशनल छोटे छोटे पैटर्न्स होते हैं, अगर उसको हम फॉलो कर लेते हैं तो भाई लव से ज़्यादा और क्या चाहिए किसी को। आप क्या कहते हैं गुलफाम मियाँ इस बारे में? क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन की बात आती है तो आप भी कई सारी बातें हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं। और गुलफाम मियाँ क्या कहते हैं पता आपको? तब तो दीजिएगा उनका जी, ये है बात हमारे दिल की कि काश हम भी पत्थर के होते, कुछ नहीं करते फिर भी लोग हमें पूजते। अच्छा, आप कुछ भी नहीं करेंगे और लोग फिर भी आपको पूजेंगे? अरे नहीं, सुनिए तो मोहतरमा, काश हम भी पत्थर के होते, कुछ नहीं करता फिर भी लोग हमें पूजते, ना किसी से उम्मीद करते और ना ही किसी की उम्मीद को तोड़ते, फिर भी सबकी आखिरी उम्मीद हम ही होते। वाह, कमाल है, वल्ला वल्ला गुलफाम मियाँ। मतलब कुछ नहीं करके भी पत्थर के जैसा बन जाना, मतलब एक रिलेशनशिप में 2 पहिया की गाड़ी नहीं, 1 पहिया की गाड़ी घिसकते घिसकते आ जाएगी। तो बस
मेरे जितने भी मंजीरियंस है या जितने भी लव बर्ड्स मंजीरियन सुन रहे हैं ना, तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए, एक्सपेक्टेशन उतनी ही रखिए और उनसे ही रखिए जो आपको कभी भी हर्ट ना करे। हर्ट होते भी हैं तो सुलह कर लीजिए, कहीं मत जाइए। लव शो की गलियों में ऐसी कई सारी बातें होती रहेंगी और आपके सारे सवालों के जवाब हमको मिलते रहेंगे। अगर आपके दिल में फिर भी ऐसा कोई सवाल है जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो उठाइए फ़ोन, कर दीजिए 7277 पर। कहीं जाइएगा मत। क्योंकि युवा मंडली में आज हमारे साथ में बहुत ही खास शख्स जुड़ने वाले हैं। बने रहिएगा आपके अपने आरजे अनुष्का के साथ गुलफाम की गलियों में, ओनली ऑन रेडियो मंजीरा। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। गुलफाम की गलियों में आरजे अनुष्का इधर उधर की बातें नहीं करेगी, सीधा आपको युवा मंडली में लेके चलती है। और आज युवा मंडली में आप सबसे रूबरू करवाएगी एक ऐसे यंगिस्तान से जिनसे आजकल आपकी हमारी बातें मुलाकातें ना चलती ही रहती है बिना रुके टुके। और अमिताभ बच्चन जी जैसे कहते थे ना कि बेटा जहाँ हम खड़े होते हैं ना, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। पर ये जो भाई साहब है ना, जब ऑफिस में पधारते हैं या कदम रखते हैं तो सच मानिए लाइन वहाँ पे पहले से ही खड़ी रहती है। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वी हैव डॉक्टर राजेश चौहान
with us who is a BMS and still pursuing PG diploma in emergency care. डॉक्टर जी, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि जितने भी हमारे श्रोता हैं ना, सबसे पहले आपके बारे में आपके ही मुख से जानना चाहते हैं, तो अपने बारे में थोड़ा बताइए ना, डॉक्टर से पहले का सफ़र कैसा रहा आपका अभी तक? My name is Dr. Rajesh Chauhan. I have completed my BAMS ओके. and PG diploma in emergency medical care. तो मेरा डॉक्टर से पहले तो मैं भी एक नॉर्मल सा स्टूडेंट था. जी. मेरा एक ही ख्वाब था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए क्या करना है. अच्छा. और पेरेंट्स का भी यही था कि मेरा बेटा पढ़े और डॉक्टर बने अच्छा सा. अच्छा. तो मैं उसके लिए बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं. जी. यानी मैनी अप एंड डाउन्स इन माई लाइफ. हम्म. ये फेज जो होती है ना, वो एंट्रेंस टेस्ट का, वही बड़ा मुश्किल का फेज होता है. हाँ, वो तो है, बहुत ज़्यादा उसमें डिफिकल्ट रहता है वो तो. हाँ. अब मुझे एक चीज़ पूछनी है, आप पीजी डिप्लोमा इन इमरजेंसी केयर कर रहे हैं, क्या इसमें कोई प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा? एकदम सडनली सारे केसेस आ जाते हैं, कोई एक्सीडेंट केस रहते हैं, तो कुछ हाई प्रेशर रहता है? या ऑब्वियसली, अभी जैसा नाम है इमरजेंसी केयर, तो प्रेशर का तो ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली वो भाई बहन जैसा, टू साइड्स ऑफ ए सेम कॉइन जैसा रहता है, साथ साथ में रहते हो तो. जी जी. तो जैसे हमें साथ में एक ही साथ कोई एक्सीडेंट का केस आ जाता है, कोई बर्न्स का केस आ जाए, कोई पॉइजनिंग का केस आ जाए, तो हमें वी शुड बी मल्टीपल टास्किंग कि हमें प्रॉपर गाइडेंस देके केस को, हैंडल ये करना पड़ता है ट्रायज आपको. सिस्टम बोलते हैं उसे. ओके. तो हमें पेशेंट्स को कौन सा प्रायोरिटी देना है, कौन से पेशेंट को फर्स्ट अपन टेबल पे ले, और उसका ट्रीटमेंट कैसा स्टार्ट करिए, वो फटाफट बहुत जल्दी सा करना चाहता है. तो वो प्रेशर तो हमेशा हर डॉक्टर को ही रहता है, और इमरजेंसी में तो उससे ज़्यादा ही रहते हैं. जैसे नॉर्मल डॉक्टर्स के भी इमरजेंसी डॉक्टर्स पे प्रेशर तो ज़्यादा रहता है कि वो पेशेंट जैसे अपने पास पहुँचे कि उसको वो इमरजेंसी से बाहर निकाल के स्टेबलाइज करे उससे. अच्छा. तो वैसा वो पेशेंट इमरजेंसी से स्टेबलाइज करने के लिए वो जो प्रेशर, तो वो अपन वहाँ पे खुद एक्सपीरियंस करते हैं, वो बताने के लिए तो कोई चांस नहीं है. इट्स ए डिफिकल्ट पार्ट इन आवर ट्रीटमेंट एस्पेक्ट, तो आपकी क्योंकि तो वो नाइट शिफ्ट बहुत होती होंगी इस चक्कर में, ऑब्वियसली, क्योंकि ज़्यादा ये केसेस हर रात में डॉक्टर आते को हैं. हर महीने में 5 या 6 नाइट शिफ्ट तो कंपलसरी करना पड़ेगा. वो कोई HOD रहे नो या कोई रहे, उनको तो कंपलसरी नाइट शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऐसा होता है कि वी कांट हैंडल विद जूनियर डॉक्टर्स और समथिंग लाइक दैट. और जो डॉक्टर्स कर सके उससे वैसा, अगर वो इवन दो दे आर एफिशिएंट, बट देयर नीड टू बी अ गाइडेंस फ्रॉम सुपीरियर अथॉरिटी. एक सुपीरियर अथॉरिटी से गाइडेंस बहुत ज़रूरी है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में. सो नाइट नाइट ड्यूटीज़ का, उसके बाद में नाइट ड्यूटी करके सुबह अपन घर को जाना, फैमिली को मेंटेन करना, ये सब ना प्रेशर में बहुत ही रहते हैं. तो प्रोफेशन के साथ में आप पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ दोनों बैलेंस कर पाते हैं? करना तो पड़ेगा अभी, क्योंकि नहीं, ओनली कभी कभी प्रोफेशन क्या डेली होता है, के हम साथ घर के काम को, ऑफिस के काम को भी कभी कभी घर ले आते हैं ना, तो प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है अगर में. काम घर में आ जाता है तो. यस, ट्रू ट्रू ट्रू. अभी वो घर घर में अपन वो उसका बैलेंस करना पड़ेगा कैसा भी. तो जी. अपन को लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा, तो घर वालों को भी समझाना पड़ेगा कि मेरा काम ऐसा है, तो थोड़ा प्रेशर में रहता हूँ, तो आप भी अब उनके बिहेवियर में थोड़े चेंजेस अपन भी लाना पड़ेगा. तो दोनों वो जगह शुड बैलेंस बहुत मोटिवेट इन मुश्किल दैट वे काम है, आल्सो. डॉक्टर बनना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, उनकी ड्यूटीज़ हाँ, भी इतनी सुपीरियर रहती है. ये डॉक्टर ट्रू. राजेश, एक चीज़ पूछनी है, जैसे आज HIV टेस्टिंग डे है, आपको अच्छे से मालूम है इस बारे में भी, और एक यस. PTSD अवेयरनेस डे भी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. राइट. हम एक चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं जो जनरली बहुत सारी पब्लिक पूछती है, क्या HIV टेस्ट करना मैंडेटरी है? See, one main thing about this HIV testing is why HIV testing डे क्यों रखा है ये. तो उसका इम्पोर्टेंस ये है कि कॉमन मैन या हर पब्लिक को ये मालूम पड़ना चाहिए कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है. क्यों बोले तो अभी HIV टेस्टिंग, एग्जाम्पल, आई विल टेल यू वन एग्जाम्पल, तो विल कम टू नो इजीली. या. अभी एक लेट अस टेक 100%, तो उसमें वी डोंट नो कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है. क्योंकि HIV का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि इट गोस एसिम्टोमेटिक फॉर 10 to 15 ईयर्स. ओके. अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट भी है तो 10-15 साल तक विदाउट ए सिंगल सिम्टम ही विल बी लीडिंग हिज नॉर्मल लाइफ. तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जहाँ 10-15 साल तक एक पेशेंट
अनजाने वो पॉजिटिव है कि वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जी तो जी। कहीं ना कहीं किसी को ब्लड डोनेट करना या हम्म अभी किसी पार्टनर से मिलना, तो हम्म इससे क्या होता ना, ही विल बी ट्रांसमिटिंग द डिसीज। हम्म तो ये कंपल्शन नहीं है। हम्म क्यों नहीं है बोले तो, वेन एवर ये अगर अगर अपन किसी को बोले कि आप एचआईवी टेस्ट करा लो, हम्म। देन वो पैनिक में चले जाता है पैनिक, पेशेंट। हाँ, राइट राइट। तो पहला इन थॉट ऑर्डर टू उनको गेट यही आएगा अवॉइड दिस कि मैं क्यों पैनिक, कराऊँ, आई एम नॉट इन हाँ, टू दैट कैटेगरी। तो अपन क्या करना चाहिए कि अपने रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कभी भी अपना ब्लड चेक करवाते हैं, हम्म हीमोग्लोबिन कितना है, हम्म यूरिन टेस्ट करवाते हैं या कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट करवाते हैं, हम्म लिपिड प्रोफाइल या लीवर टेस्ट, वॉट एवर छोटे मोटे ब्लड ग्रुपिंग कभी करवाते हैं, तो हम्म। वही सैंपल में अ, बता देना लैब टेक्नीशियन की भाई साहब मेरा ये वायरल स्क्रीनिंग भी करवा दो। ओके। तो दैट विल बी इजियर थिंग। अच्छा अच्छा। तो अपने रूटीन बातों में एक बात बोल दी जैसी होती है, हम्म। स्पेशली अपन इफ यू गो फॉर एचआईवी टेस्टिंग, कि वो बर्डन पड़ जाता है अपने दिमाग पे। मैं आज एचआईवी का टेस्ट क्यों दे रहा हूँ, क्या मैं तो कभी कुछ गलती नहीं की, कहीं किसी से कांटेक्ट भी नहीं हुआ, लेकिन एचआईवी कैसा हो सकता, मैं नहीं करवाता हूँ। राइट सो राइट। दिस शुड नॉट बी द वे। हम्म सो हर आदमी 13 ईयर से 16 64 एज ग्रुप तक, ये बीच में जो एज ग्रुप के हम्म मेल या फीमेल व्हाट हुएर, हम्म ट्रांसजेंडर, हम्म एवरीवन should at least go once or twice in their routine checkup, ओके। get their viral testing done। ठीक है। तो 13 ईयर्स एज ग्रुप से 64 ईयर्स एज ग्रुप तक जो भी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स को भी है, कोई भी रहने दो, एक बार तो भी उनका वायरल स्क्रीनिंग, यानी इंक्लूडिंग है वायरल स्क्रीनिंग में HIV, HCV, HBsAg, बहुत सारे वायरल के टेस्ट आ रहे थे, उसमें HIV भी आ जाता है रूटीन से। ओके ओके। ठीक है। तो उतना बर्डन नहीं पड़ता, तो ये टेस्टिंग डे इसलिए रखा है कि अपन, या अपन को पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या अपने से दूसरों को ट्रांसमिट ट्रांसमिट ना हो, अगर अपने को अगर पॉजिटिव है तो भी व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेक, राइट। इसको फर्दर ट्रीटमेंट फ्यूचर में कुछ हुआ तो अपना, अरे ये भी अपन को पॉजिटिव था तो इसका सिम्टम्स तो नहीं होते, या इसके सिम्टम्स है या नहीं है, ये पता करने के लिए अपन को ईजी हो जाएगा। राइट राइट। तो इन ऑर्डर टू प्रॉपर प्रिकॉशन लेके ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो सकता है अपन को, क्योंकि एचआईवी इससे पहले ऐसा तो नहीं है कि एचआईवी आ गया और पेशेंट मर गया, वैसा नहीं है। राइट यू राइट। कैन लिव कंफर्टेबली योर नॉर्मल लाइफ अंडर प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस। राइट तो राइट। इस चीज के लिए गेट योर सेल्फ टेस्टेड फॉर एचआईवी। डॉक्टर, एक और चीज जो शायद हमारे श्रोता क्लियरली जानना चाहते हैं, HIV इज कम्युनिकेबल और नॉट? कम्युनिकेबल यानी इफ यू शेयर विथ समवन एल्स, यानी या ये सेक्स पार्टनर हो या कभी ब्लड डोनेट किया हो किसी को, तो वैसा एचआईवी मतलब ट्रांसमिट होता हमें है, लेकिन दिस इज नॉट कम्युनिकेबल। बहुत लोगों का वी ये कॉल मिथ इट है कि शायद कमिटनेस। हम किसी को टच करेंगे तो शायद ही हमें नो डिजीज हो नो, जाएगा। किसी से टच करने से, बात करने से, उससे बैठ से खाना खाने या पानी पिए तो वैसा, दिस इज नॉट कम्युनिकेबल, दिस विल ओनली ट्रांसमिट या थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन और नीडल विथ रहता है, ब्लड योर रहता है। सेक्स पार्टनर और वॉट एवर। या एग्जैक्टली। So these are the only two main modes of transmission. एंड व्हाट अबाउट द PTSD अवेयरनेस? अब PTSD अवेयरनेस तो नाम में ही पता रहे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जी। यानी पोस्ट यानी बाद में, किसके बाद ट्रामा हो जाए, जी। आपके लाइफ में किसी तरह के ट्रामा हो जाए तो उसके बाद में जो स्ट्रेस आता है आदमी को, वो डिसऑर्डर है। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से अपन कैसा डील करना है, इससे बाहर कैसा आना है, ये मेन चीज है अपन को। एक्चुअली ये PTSD डे ने रखा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, यस। just mostly for veterans and all those. Veterans and not non-veterans also equally will be under the pressure. But mainly veterans से वर्ल्ड वॉर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये डे स्टार्ट किया है ये, क्योंकि बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स ने उसमें अच्छे अच्छे मिलिट्री ऑफिसर सुसाइड कर लेना या उसमें स्ट्रेस में चले जाना, वो सब नोटिस करने के बाद वियतनाम गवर्नमेंट ने ये PTSD का डे स्टार्ट किया है। ठीक है। तो वो कुछ उनका लाइफ में कुछ ट्रामा हो जाए उसके बाद में ये स्ट्रेस में चले जाते हैं। एग्जाम्पल मेडिकल फील्ड में भी मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ PTSD के बारे में। अच्छा। इवन ये प्रेगनेंसी के टाइम पे, आफ्टर डिलीवरी और वट एवर, या ये बहुत सारे पेशेंट्स, या सर्जरी के बाद में, या कुछ एक्सीडेंट के बाद, रिकवर होने के बाद पेशेंट्स भी, ये सब ना, वो उसको बार बार याद देना या वही चीज़ें उनके याद आना, इससे ये नो ये पेशेंट्स या जो भी पर्सन है वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो या और कोई उसके टिप्स बाद में देना इनके चाहते हैं नॉर्मल कि लाइफ, ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से या फ्लैशबैक को बार बार याद नहीं करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली क्योंकि चीज़ तो ये है कि अपने ज़िंदगी में जो बुराई हो गया है, इसमें भी फिजिकल और साइकोलॉजिकल, उससे अपन दूर रहना चाहिए। राइट। तो यू शुड चेंज योर कंपनी।
अपन जो अगर अपन ये आर्मी वाले जो भी अ, कहीं पे लड़ाई वॉर लड़के होता है। वापस घर पे आ जाते हैं हम्म उसके बाद में, या अभी कोई पेशेंट है सर्जरी के बाद घर को आ जाते हैं, हम्म तो वो एरिया जो रहता है ना, वो उनको याद दिलाने की जो चीज़ें रहते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए पहले। हम्म ये बैड कंपनी से थोड़े लोग रहते हैं, पेशेंट से उससे रिकवरी होने के बाद उनके पुराने दोस्त को मिलते रहते हैं, तो राइट। लोग वही याद करते रहते हैं हम्म कि लास्ट ईयर अपन वैसे किए थे, वो टाइम पे आपको वैसा हुआ था। जी। सो यू शुड अवॉइड दिस कंपनी। राइट। एंड जो भी अपन को पॉजिटिव माइंडसेट देते हैं उनके साथ रहना चाहिए। और ये चीज़ों को याद ना दिलाने जैसा अपन कैसा रह सकते हैं बोले तो अपन को कभी मेडिटेट करना या स्टे काम होके ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लेना, तो अपने अपन खुद पे सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। राइट राइट। ये तो हमने जान लिया आज समटाइम्स यू के। फील समटाइम्स यू फील मोर स्ट्रेस या प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके माइंड पे, तो आप किसी भी एक क्लोज फ्रेंड हो या मॉम योर डैड, यू फील हु इज़ क्लोज टू योर हार्ट, आपके दिल से कोई आपको बहुत ये मेरा ओनली फ्रेंड है या मेरा दिल को जो समझ सकता है, वैसे कोई फ्रेंड से या मॉम या डैड योर सिस्टर ब्रदर हुएर में भी, उनसे अपन दिल खोल के बात किए तो अपना थोड़ा प्रेशर बहुत कम हो जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मंत्र वी या फॉलो एक्चुअली। शेयर You should जितना share करेंगे your दर्द feelings. उतना कम होता है, जितना अंदर रखेंगे दर्द Yes, उतना ज़्यादा होगा। sharing is very much important about your feelings. या राइट राइट। एक और जी चीज़ मैम, डॉक्टर बताइए। राजेश, कि मेन स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में, आपके प्रोफेशन में, यू आर मिस्टर राजेश, लेकिन मिस्टर राजेश से डॉक्टर राजेश बनने तक का जो एक स्ट्रगल जो आपको लगा सबसे ज़्यादा हुआ था, वो क्या है? वो हमारे जो दोस्त हैं ना, उन लोगों के साथ में आप ज़रूर शेयर करें वो बात। ये तो बहुत बड़ा सा सीक्रेट है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे लाइफ में। मैं जब ये एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर हो रहा था, तो एक बार ये होम सिक हॉलीडेज जैसा देते हैं हॉस्टल्स में, जी। तो जब ये होम सिक हॉलीडेज दिए थे, तो घर से वापस कॉलेज को लौट रहे थे मैं और मेरे फ्रेंड। तो बीच में एक बार वी केम टू एनकाउंटर वन एक्सीडेंट। ओके। तो एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, उसको हम देखे और हम वहाँ पे मौजूद थे। तो उसके बाद में आई वेंट इनटू डिप्रेशन एक्चुअली, मी एंड माय फ्रेंड। ओह। तो इट टुक अराउंड 30 to 40 days टू कम बैक टू नॉर्मल सी। तो वो 30-40 days का मेरे लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। वो इतना स्ट्रेस में था कि हमेशा जब भी मैं पढ़ने के लिए किताब खोलता था वही इंसिडेंट आज याद आता था। तो वो बहुत स्ट्रगल। भयानक एक्सीडेंट था वो, वी केम अक्रॉस। सो दैट वाज मेरा गेम चेंजिंग का इंसिडेंट है वो लाइफ का। तो उसके बहुत बाद कुछ तो चेंजेस हुए उसके बाद में। जी। तो वो बहुत स्ट्रगल हुआ उसके बाद में। 34 अराउंड 2 months मेरे वेस्ट हो गए। उसके बाद मेरे रिकवर होके फिर फोकस करके फिर एंट्रेंस क्लियर करना। इट वाज अराउंड जनवरी आई थिंक सो, एंड आवर एंट्रेंस वाज इन अप्रैल। सो टाइम पे एग्ज़ाम पास में आ रहा था और इंसिडेंट हुआ। वो डेज बहुत मुश्किल से बाहर निकाले। चलो, अंत भला तो सब भला। आपका जो स्ट्रगल यस। हुआ कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर राजेश तो बना दिया। लास्ट में सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जो हमारे जितने भी श्रोता है यंग फेलोज है वो जानना चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आपने कौन सा एक सक्सेस मंत्र अपनाया था जो हमारे दोस्त लोग भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग तो है कि ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। आप जिसके लिए आप ड्रीम देख रहे हैं उसके लिए हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए। मोटिवेट रहने के लिए आप एक रोल मॉडल को सेलेक्ट कर लीजिए। whoever it may be, आपका फ्रेंड हो सकता है या कोई रोल मॉडल या कोई कोई भी हो whatever सकता है। whoever may be, कोई भी हो सकते हैं। जी। ये दो चीज़ें हैं। उसके बाद में आप जो ड्रीम देख रहे हैं ना, अपने कलाम सर का ही कोटेशन है कि जो ड्रीम अपन देखते हैं उससे अपन नींद नहीं आना चाहिए। राइट। अपनी नींद उड़ जाना उस ड्रीम से, वैसे ड्रीम देखना। जी जी। वैसे तो ड्रीम देख के अपन को मोटिवेटेड रहना है और एक रोल मॉडल रखे अपने पॉजिटिव कंपनी के साथ गुजारिए, तो आपके ड्रीम कंपलसरी आप फुलफिल कर सकते हैं। ज़रूर ज़रूर। थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेश, आपने अपना टाइम हमारे साथ में शेयर किया, अपना टाइम हमको दिया और आपने अपना सक्सेस मंत्र जो हमारे साथ में शेयर किया है। हम बहुत अच्छे से इस चीज़ का होप रखते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता सुन रहे हैं ज़रूर अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखेंगे और कभी भी अगर डॉक्टर के पास में जाते हैं मंजीरियंस, तो इनसे सिर्फ दवा नहीं लेना, नेक्स्ट टाइम से इनको दुआ भी देना, क्योंकि जो जहाँ पे दवा काम नहीं करती वहाँ पे दुआ काम ज़रूर करेगी।
तो बने रहेगा हमारे साथ, सुनते हैं ये प्यारा सा गाना और आते हैं एक छोटे से सवाल का जवाब जानने के लिए। स्टे ट्यून टू रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। गुमसुम हो क्यों तुम, गुम क्यों हो तुम, गुमसुम हो क्यों तुम, गुम क्यों हो तुम। आँखों से छलके है गम, होठों से मुस्कान गुम। रूठे हो हरदम, कह दो क्या बच्चे हो तुम। गुमसुम हो क्यों तुम, गुम क्यों हो तुम। गुमसुम हो क्यों तुम, गुम क्यों हो तुम। वेल, आप भी गुमसुम मत होइए क्योंकि हमारे जाने का समय आ गया है। लेकिन जाने से पहले जो सवाल आपसे पूछा था उसका जवाब तो देती जाऊँ। बहुत सारे आंसर्स हमको सुनने के लिए आए हैं, बहुत सारे ऑडियंस ने हमें आंसर दिए हैं, लेकिन जो हमारे पर्सनल फेवरेट है वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि ऐसी कौन सी 6 चीज़ें होती हैं जिसमें कभी भी हमें ज़िंदगी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ होती है प्यार, जो बिल्कुल जल्दी में नहीं करना चाहिए। डिसीजन लेना, जो दूसरी चीज़ है वो कभी भी जल्दबाजी में ना ले वरना दुर्घटना हो सकती है ज़िंदगी में। तीसरी चीज़ है खाते समय जल्दबाजी ना करे वरना आपकी पाचन शक्ति बिगड़ जाएगी, खांसी हो जाएगी, हिचकी हो जाएगी भाई। चौथी चीज़ है किसी सामने वाले को जज कर लेना कि ये ऐसा या ऐसी ही होगी उसके फर्स्ट इंप्रेशन पे। नहीं बाबा, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ नॉट ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। पांचवी चीज़ है खुद पर से भरोसा उठ जाना। इस चीज़ की जल्दबाजी नहीं करना कि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है तो मुझसे तो नहीं हो पाएगा भाई, आपको करना है तो आप कर लो। अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना, जैसे हमने अभी सुना, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहना। और लास्ट चीज़ है ये सोचना कि आप किसी को बहुत अच्छे से जान गए हैं तो भाई आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं, क्योंकि 100% हम किसी भी इंसान को नहीं जान सकते, स्पेशली फर्स्ट इंप्रेशन हो या लास्ट इंप्रेशन हो। तो ये 6 चीज़ों का ध्यान रखना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। आप क्या सोचते हैं वो हमारे साथ में शेयर करते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मंजिरा 90.8 FM। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय आपकी प्यारी आरजे अनुष्का के साथ में गुलफाम की गलियों में, आपके प्यारे रेडियो मंजिरा 90.8 FM पर, हर पल खुशियों भरा। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।